आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। फिर एक बार परमेश्वर ने आपके सामने उपस्थित किया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और यीशु मसीह के अद्भुत नाम से आपका मैं स्वागत करता हूँ। क्या आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि आप समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप सफलता पाना चाहते हैं? प्रयास करते करते क्या आप निराश और हताश हो चुके हैं? आपका समाधान परमेश्वर के पास है और बहुत प्रार्थना करने के बाद मैं इस विषय पर बोलने के लिए प्रभु ने मुझको उपस्थित किया है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में मैं एक घर में विजिट किया, वहाँ एक बहन मिली। उसके जीवन में रिसेंटली ही बहुत बड़ा समस्या आई थी, विपत्ति आई थी और उसने मुझसे कहा, पास्टर साहब, मेरे जीवन में इतनी समस्या क्यों आई, क्यों ऐसी घटना घटा? मैं कभी परमेश्वर से प्रार्थना करने और उसको धन्यवाद देने में कोई कमी नहीं की। सवेरे 4 बजे उठकर मैं प्रतिदिन मैं प्रार्थना करती थी, किंतु ऐसा क्यों हुआ? वो अंदर से टूट चुकी थी। मैंने उसे उत्तर दिया और मैंने उससे कहा कि बहन जी, क्या आप चर्च जाते हैं? आप ये प्रार्थना नहीं करते हैं कि हे प्रभु, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी में पूरी होने पाए? उसने कहा, हाँ, मैं तो प्रार्थना करती हूँ। कई बार प्रियो, हम अपनी प्रार्थनाओं को आत्मा में नहीं समझ पाने के कारण हम परमेश्वर की इन बातों को हम समझ नहीं पाते हैं। वहाँ प्रार्थना क्या करते हैं, क्या प्रार्थना किया जाता है? जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरे होने पाए। अर्थात जैसा तो तेरी इच्छा स्वर्ग में तो हमारे जीवन में पूरा होना चाहते हैं वैसा ही हो। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए विवश और बाध्य नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए विवश हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए ही हम सृजे गए हैं। जैसा कि पुस्तक 43 अध्याय उसका 7 और 21 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा, मैंने अपनी प्रजा को इसलिए चुना है कि ये मेरी महिमा करे, मेरा गुणानुवाद करे। परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का गुणानुवाद सिर्फ हम कुशल रह करके, हम अच्छी परिस्थिति में रह करके उसको धन्यवाद देना, उसकी स्तुति करना, उसकी प्रार्थना करना ही नहीं है, लेकिन हम दुखित होकर के भी, निराश और हताश होकर के भी उसी समय हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का सच्चा आराधना यही है। परमेश्वर अपने लोगों को चाहता है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करें। भजन संहिता 34 में दाऊद कहता है, मैं हर समय को परमेश्वर को धन्यवाद कहा करूंगा, हर समय परमेश्वर को धन्य कहा करूंगा, दाऊद ने कहा है। हालेलुया। एक बात याद रखिए, आप किसी भी परिस्थिति में है, आप निराशा और हताशा में है, आप कठिन परिस्थिति में है प्रियो, लेकिन परमेश्वर आपकी परिस्थिति, आपकी समस्याओं से बढ़कर महान है। आपकी समस्याओं की ओर दृष्टि नहीं करना है प्रियो, आपकी परमेश्वर की ओर आपको दृष्टि करना है। और याद रखिए आप यह भी कि आपकी समस्याओं का सारा समाधान आपके पास नहीं, परमेश्वर के पास है और वही आपके समस्या का समाधान करेगा। लेकिन तब जब आप उस कठिन परिस्थिति परमेश्वर के उपस्थिति में अड़े और खड़े रहिएगा। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में मैंने इस चीज को मैंने महसूस किया है और जो मैं अभी प्रचार कर रहा हूँ, बाइबल में लिखे हुए उन शब्दों और उन वाक्यों का नहीं, लेकिन मैंने अपने जीवन में जिस मार्ग से मैंने गुजरा और जो कुछ भी मैंने अनुभव किया उसका मैं प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपका महान परमेश्वर है। आप जानते हैं आप कौन व्यक्ति हैं? आप वही व्यक्ति हैं जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। और आप वही व्यक्ति हैं जिसके विषय में परमेश्वर ने और अधिक दिलचस्पी रखता है। सारी सृष्टि को परमेश्वर ने अपने वचन से बनाया, लेकिन आपको उसने मिट्टी से बनाया, अपने हाथों से बनाया है।
सारी सृष्टि के बाद में 6वें दिन में। हालेलुया। परमेश्वर में बने रहने के लिए आपको परमेश्वर की आशीष चाहिए। नीति वचन 24 उसका 10 में लिखा है, यदि विपत्ति के समय में तू साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। विपत्ति के समय में परमेश्वर में जो लोग साहस बने हुए होते हैं वही परमेश्वर के संतान है, क्योंकि आपका परमेश्वर यीशु में से स्वयं विपत्ति के होते हुए वो गुजरा है, और इसलिए आपको भी उस रास्ते से गुजरने के लिए शक्ति देने में सक्षम है। क्या आज आप थक चुके हैं? क्या आज आप नौकरी का प्रयास करते करते आप निराश और हताश हो गए हैं? क्या आपकी शादी नहीं हो रही है? क्या आपके जीवन में जो सफलता पाना चाहते हैं वो नहीं पा रहे हैं? परमेश्वर को दृष्टि कीजिए। जब कभी भी आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, आपको हताश नहीं होना है। आपको पूरी तरह से परमेश्वर की ओर दृष्टि करना है। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में एक स्त्री के विषय में हम देखते हैं, जो 12 वर्ष से वो बीमार थी, लहू बहने का रोग उसे था, और 12 वर्ष से वो संघर्ष कर रही थी, समस्या का समाधान ढूंढ रही थी। कई एक वैद्यों का उसने सहारा लिया और सब कुछ बेच करके भी वह समाप्त कर चुकी, और उसका रोग जाता नहीं रहा, वो रोग से चंगी नहीं हो सकी। एक दिन यीशु मसीह की चर्चा को सुन करके उसने निर्णय लिया और उसने कहा कि मैं यीशु मसीह को पूरी तरह छू नहीं पाऊंगी, तो भी मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने अपने मन में विश्वास करती थी और मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, पूरी तरह से ऐसा कह करके अपने आत्मा में, अपने मन में पूरी तरह अंगीकार कर चुकी थी कि यीशु मसीह को छूने के द्वारा मेरा समाधान है। प्रियो, जब आपके जीवन में समाधान कहीं से नहीं आता है, आपको यीशु मसीह की ओर दृष्टि करना है। भजन संहिता 34 का 5 में लिखा हुआ है, जितनों ने उसकी दृष्टि को, उन्होंने बड़ी ज्योति को देखा। 4 पद में पढ़िएगा, वहां लिखा है, जब मैं यहोवा के पास गया तो पूरी रीति से उसने मुझे निर्भय कर दिया। आपके जीवन में डर, भय और निराशा है, घबराहट है, यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। कई बार अपने जीवन का समस्या का समाधान करने के लिए आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों से सलाह लेते हैं। अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए, इस संसार में सबसे अच्छे सलाहकार लोग वे लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं। रोमियों के पत्र 8 अध्याय उसका 19 पद में 20, 21, 22 पद तक आप पढ़िएगा। वहां पर लिखा है, सृष्टि आप ही आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की प्रगट होने का बाट जो हो रही है। पृथ्वी आप ही विनाश के दासत्व में है। पृथ्वी आप ही सारे सृष्टि पीड़ाओं में पड़ करके कहती रहती है। पृथ्वी को, ये पृथ्वी, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, स्वयं समस्या से ग्रसित है, समस्या के अधीन में है। यह सारी सृष्टि, ये सारा का समाधान कहां से देगा? ये सारी सृष्टि से बढ़कर आप हैं। प्रियो, जब आप यीशु मसीह में है, वचन में लिखा है, प्रियो, यदि कोई यीशु मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। जब आप यीशु मसीह में है तो आपके पास वो सब कुछ है जो आप संसार को दे सकते हैं, किंतु संसार आप कुछ भी नहीं दे सकता है। हालेलुया, ये एक सच्चाई है। आप यीशु मसीह में होने के कारण आपके पास वो सब कुछ है, आप संसार को दे सकते हैं। आपके पास वचन है, आपके पास जीवन है, और आप संसार को सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा आप रास्ता बदला सकते हैं। लेकिन संसार के पास कुछ भी नहीं है कि आप वो दे सके। कई लोग यही भूल करते हैं कि हमें संसार में बने रहना है, संसार से कुछ लेना है, अच्छी चीजों को पकड़े रहना है और खराब चीजों को छोड़ देना है। मैं बता देना चाहता हूँ, इस संसार में कुछ भी अच्छी चीज नहीं है जो आपको दे सके। सारी अच्छी चीज स्वर्ग से आती है, इस संसार से नहीं। प्रियो,
मैं फिर एक बार उस बहन का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। और जब उस बहन के लिए जो मैंने अभी बताया था, उस बहन के लिए मैंने प्रार्थना किया, वो पूरी तरह से वो आज़ाद हो गई, उसको तसल्ली मिली, उसको हिम्मत मिला और वो कहने लगी कि मुझे अच्छा लग रहा है। और तब उसके बाद वो अपने हृदय में परमेश्वर को ग्रहण कर ले। उसी तरह से प्रयोग, यदि आप आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, तो परमेश्वर के निकटता में आइए। उस स्त्री के समान जो मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय में हम पाते हैं, जो लहू बहने के रोग से ग्रसित थी, वो निर्णय ली, सही निर्णय ली, देर से ही सही लेकिन सही निर्णय ली और चंगी हुई। 12 वर्ष से वो संघर्ष कर रही थी। यही चीज सबसे पहले वो यही निर्णय लिया होता तो 12 वर्ष तक उसका रोग और बीमारी, उस समस्या का समाधान कब का हो गया होता। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वीडियो को देखने वाले एक एक लोग पिता परमेश्वर प्रभु आशीषित होने पाए। प्रभु इनके जीवन में पिता समस्याओं का अंबार है परमेश्वर प्रभु, समाधान तेरी ओर से आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, तू दया कर परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर जिनको प्यारे पिता परमेश्वर जो चाहिए आप दीजिए परमेश्वर। लंबे दिनों से बीमार है तो अब चंगा कीजिए परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, तेरा वचन में सामर्थ है प्रभु पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपने अपने बेटे यीशु ख्रिस्त को पिता परमेश्वर इनके लिए दे दिया है, हमारे लिए दे दिया है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो वचन जब सुनते हैं परमेश्वर, इस वचन को सुनते हैं पिता, इन्हें आशीष देना, सफलता देना, शांति देना परमेश्वर। हालेलुया। हे महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी बातों के लिए प्रभु। आपके बेटे यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सो दया से ग्रहण कर, आमीन। आप सबों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपके साथ रहे। जय मसीह की।